नमस्कार, एक बार फिर से आप लोग को अनोखा क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग का एक टॉपिक है जो साइंस से रिलेटेड है, जो ईवीएस में काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। जो हमारे इस बार जो साइंस से क्वेश्चन पूछ रखे हैं उसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और एक टॉपिक लेके आए हैं जिससे सारे क्वेश्चन क्या हैं पूछ रखे हैं। तो उस टॉपिक का हमारा नाम है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, अगर इसको इंग्लिश में बात कहा जाए तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए यहाँ पे अगर हम ये टॉपिक पढ़ा देंगे तो इसके जस्ट बाद आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक देखिएगा, उस पर लिंक लिखा दिया हुआ रहेगा, वहाँ क्लिक कीजिएगा, इसका आपका वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग वीडियो पे कमेंट वगैरह किया कीजिए, लाइक किया कीजिए और सब्सक्राइब भी किया कीजिए। ठीक है, हम आप लोग को ऐसे ही वीडियो देते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहली बात ये जानेंगे, ये जो पाचन जो तंत्र है, पाचन तंत्र ये दो चीज़ से मिलके बना है। एक तो पहली बात है पाचन और दूसरी क्या है? तंत्र। तो इसका क्या बोलते हैं? पाचन को इंग्लिश में डाइजेशन बोलते हैं और इसको बोलते हैं सिस्टम। एक चीज़ बता देना चाहते हैं, पाचन नाम से ही पता चल रहा है क्या? पाचन यानी कि किसी भी चीज़ को क्या किया जा रहा है? वहाँ पीसा जा रहा है, यानी पचाया जा रहा है। तो पाचन हमारे शरीर का वह चीज़ है जो क्या करता है? भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देता है? विभक्त कर देता है। पाचन वो चीज़ है जो हमारे शरीर में आते ही छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाता है? विभक्त कर देता है। तो हम बोल सकते हैं कि पाचन को अगर बोला जाए पाचन, तो हमारा जो फूड है, फूड बोले तो खाना, फूड बोले तो खाना, ये जो हमारा खाना है, ये खाना आपको ऐसा नहीं सोचिए खाना आपको एकदम साधारण तरीक़ा से मिलता है कि मुंह में डाले घुल गया और एनर्जी हमको मिल गया। ऐसा आप कभी नहीं सोचते हैं। आपको जब भी भोजन मिला होगा तो आपको बड़ा फॉर्म में मिला होगा, यानी कि जटिल फॉर्म में, उसको बोल सकते हैं जटिल संरचना। आपको किस में मिला है? जटिल संरचना में। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा फूड होता है वो जटिल संरचना में होता है और इस फूड में आपको जल नहीं रहता है। इस फूड में क्या रहता है? जल उपस्थित नहीं रहता है। तो जटिल संरचना का एग्जाम्पल अगर हम बताने का प्रयास करें तो एग्जाम्पल अगर इसका लीजिएगा, जैसे बर्गर, क्या लीजिएगा? बर्गर, पिज़्ज़ा, डोसा, इडली वगैरह वगैरह, दाल चावल सब्जी, ये सब क्या है? हमारे जटिल संरचना है। जटिल संरचना है। जटिल संरचना कहने का मतलब वो चीज़ है जो उसको हम डायरेक्ट अपने मुंह में निगल नहीं सकते हैं। उसको निगलने से पहले उसको क्या करेंगे? छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करेंगे, उसी को क्या बोलते हैं? जटिल संरचना। ठीक है, तो ये जो फूड हमारा है जटिल संरचना में रहता है पहले। तो जब ये जटिल संरचना में हमारे माउथ, MOUTH, यानी जब मुख में आता है, ये मुख में, हमारे मुंह में जब आता है, ये हमारे मुंह के अंतर्गत एक दांत है जो पाया जाता है। दांत है, वो दांत क्या करता है? वो तोड़ता है, मतलब दांत क्या करता है? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने लगता है। छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की जो प्रोसेस है वो कौन करता है? दांत। तो ये दांत जब छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित कर देगा ना, छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित कर देगा, तो इसी को बोलेंगे क्या? सिंपल स्ट्रक्चर।
यानी कि साधारण संरचना। क्या बोलेंगे? साधारण संरचना। अब देखिए, अब बताइए यहाँ कि जटिल संरचना जब पिज़्ज़ा हमारा था, ये क्या कर दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। तो ये भोजन को ऐसा शेप दिया जो हमारे मुंह के अंतर्गत, हमारे पेट के अंतर्गत क्या कर सकता है, आसानी से जा सकता है। तो ये बोलते हैं इसको साधारण संरचना। साधारण संरचना में कहाँ से स्टार्ट हुआ, मुख। तब बोला जाता है कि भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है, तो हम बोल सकते हैं कि मुंह से प्रारंभ होता है, बोल सकते हैं ना। तो उसी तरीक़ा से मुख क्या करता है, जब ये छोटे छोटे टुकड़ों में कर देगा तो अब बताइए वो पिसा जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में। तो इसमें अब आसानी से क्या कर सकता है, जल घुल सकता है। जल तो घुल सकता है ना जब छोटे छोटे हो जाएगा। तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि पाचन वह चीज़ है जो जटिल संरचना को किस में कन्वर्ट करता है, साधारण संरचना में बदलता है। उसी को क्या बोलते हैं, पाचन। पाचन बोलते हैं। अब बात आता है कि तंत्र किसको बोलेंगे। तंत्र उसको बोलेंगे जो इसको पचाने में, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में सिर्फ दांत का ही काम नहीं होता है, सिर्फ इसका काम ये है कि इसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर देना। अब इससे जो एनर्जी, हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, मेन काम तो वही है। मेन काम आपको क्या है, उससे एनर्जी निकालना किसी प्रकार से। तो एनर्जी निकालने का जो काम होता है वो आपको सिस्टम का काम होता है। सिस्टम बोले तो अंग। अब अंग बोले तो क्या है भाई, अंग वो चीज़ है जो हमारे शरीर के अंतर्गत भोजन को एनर्जी निकालने में, यानी कि ऊर्जा, भोजन से ऊर्जा निकालने का क्या करता है, कार्य करता है। उसी को क्या बोलते हैं, तंत्र। देखिए हमारे शरीर में तंत्र क्या है बता देते हैं। तंत्र क्या है, ये हो गया हमारा कुछ डायग्राम बना देते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। देखिए ये तंत्र हो गया हमारा। अब तंत्र कौन कौन सा है, तंत्र बोले तो इसको पचाने में जो मदद करता है, जो भी अंग, ऑर्गन, जो भी ऑर्गन, इसको ऑर्गन बोलेंगे, ऑर्गन। जो भी ऑर्गन हमारा इसको भोजन को पचाने में मदद करता है, यानी भोजन से ऊर्जा निकालने में मदद करता है। जो हम लोग आराम से दौड़ते दुखते हैं उसी को ऊर्जा बोलते हैं, उस ऊर्जा से ही चलते हैं। तो देखिए ये हो गया हमारा बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी यानी कि बोले तो मुख्य गुहा। मुख्य गुहा इसको बोलते हैं क्या, ग्रास नली, बोले तो फूड पाइप। क्या बोलते हैं, फूड पाइप। ये हो गया हमारा अमाशय, स्टोमक, और ये हो गया हमारा पैंक्रियाज, अग्नाशय। पैंक्रियाज, और ये हो गया हमारा लीवर, यकृत, और ये होगा हमारा बड़ी आँत। ये हो गया हमारा छोटी आँत। ठीक है।
ये सारे जो है हमारे क्या करते हैं, भोजन में पचाने का मदद करते हैं, पचाने में मदद करता है, यानी बोले तो भोजन से ऊर्जा निकालने में मदद करती है। तो अब ये सारे जो अंग हैं, ऑर्गन हैं, ये सारे ऑर्गन किस प्रकार से एनर्जी कैसे निकलेगा, ये सारे चीज़ के बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। यहीं से आपका क्वेश्चन पूछ रखा है, पेपर 1 से भी आता है और पेपर 2 में भी आता है। तो पेपर 1 में आपको हल्का पूछता है, लेकिन पेपर 2 में आपको थोड़ा सा डीपली पूछता है। तो हम लोग पेपर 2 के पर्पज़ से भी जानेंगे और पेपर 1 के पर्पज़ से भी जानेंगे। तो हम इसको इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि इससे ये पता चलेगा कि हमारे ऑर्गन में किस प्रकार से एनर्जी निकाले जाते हैं भोजन से, ठीक है। उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। देखते हैं एक एक चीज़ को। पहला क्या है, बक्कल कैविटी। देखते हैं बक्कल कैविटी किसको बोलते हैं। थोड़ा सा आप लोग देखते रहिएगा। देखिए बनाते हैं बक्कल कैविटी, यही ना वो मुख था। इसी को बोलते हैं बक्कल कैविटी, यही ना था बक्कल कैविटी। मुख्य गुहा हिंदी में इसको बोलते हैं। अब देखिए जो मुख्य गुहा होता है ना, मुख्य गुहा, ये जो मुख्य गुहा है इसमें क्या क्या चीज़ें रहती है उसके बारे में जानेंगे। देखिए पहली बात तो इसमें दांत रहता है, दांत। दूसरी बात इसमें जीभ रहता है। तीसरी बात इसमें होस्ट रहते हैं। चौथी बात इसमें क्या रहते हैं, दांत हो गया, जीभ हो गया, होस्ट हो गया, और क्या रहेंगे, लार। क्या रहेंगे, लार। ये चार चीज़ें मिलकर क्या बनाती है, मुख्य गुहा का निर्माण करती है। अब इस चारों के बारे में जानेंगे कि ये इस इलो का फंक्शन क्या है, कार्य क्या है। तो पहली बात क्या जानेंगे, पहली बात जानते हैं क्या, दांत के बारे में जानते हैं, ठीक है। दांत के बारे में देखिए हमारे जीवन भर में अगर देखा जाए तो दांत दो बार निकलते हैं, सॉरी 2 बार निकलते हैं। दांत हमारे जीवन भर में 2 बार, ये क्वेश्चन पूछ रखा है, 2 बार निकलते हैं। क्या बोलते हैं, एक बोलते हैं दूध के दांत, इसी को ना बोलते हैं दूध के दांत। दूध के दांत, इसकी संख्या अगर देखा जाए तो इसकी संख्या 20 होती है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे कि 20 कैसे होगा। एक होता है आपको जो नॉर्मली निकलता है, नॉर्मली जो निकलता है मतलब एडल्ट में जो निकलता है, एडल्ट दांत, इसकी संख्या जो होती है 32 होती है, ठीक है। इसकी संख्या कितना होता है, 32। ये जो दूध के दांत है ना, इसको बोलते हैं, बोल सकते हैं ये बचपन में निकलता है, चाइल्डहुड में। ये चाइल्डहुड में निकलता है, बचपनावस्था में। तो ठीक है, दांत के बारे में इतना जानेंगे कि 2 बार दांत निकलता है। और एक चीज़ जानेंगे इसमें कि जो दांत होता है हमारा, दांत का अध्ययन जो किया जाता है, दांत का जो अध्ययन किया जाता है उसको ओडोंटोलॉजी बोला जाता है। इसके अध्ययन यानी दांत के जो अध्ययन, जो भी आदमी जब दांत का अध्ययन किया जाता है तो उसको बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। क्या बोलते हैं, ओडोंटोलॉजी, यानी कि दंत विज्ञान, दंत विज्ञान, ठीक है, दंत विज्ञान बोलेंगे। और इसके जो अध्ययनकर्ता होंगे, अध्ययनकर्ता
अध्ययनकर्ता को बोलेंगे क्या? डेंटिस्ट। क्या बोलते हैं? डेंटिस्ट। क्या बोलते हैं? डेंटिस्ट। इसके अध्ययनकर्ता को क्या बोलेंगे? डेंटिस्ट। डेंटिस्ट बोलते हैं। देखिए हमारा जो दांत होता है ना, दांत टोटल आपको 4 प्रकार के ही पाए जाते हैं। मनुष्य में जो दांत होते हैं वो 4 प्रकार के पाए जाते हैं। तो बोल सकते हैं मनुष्य में कुल 4 प्रकार की दांत पाए जाते हैं। 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। अब वो चार प्रकार की जो दांत है वो कौन कौन है बता देते हैं आपको। पहला है आपको कृंतक। दूसरा है आपको रदनक और तीसरा है आपको कौन? अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक और चौथा है आपको कौन सा? चवर्णक। अगर इसकी इंग्लिश का बात किया जाए तो इंग्लिश में क्या होगा? इंसीजर होगा। इंसीजर, कैनाइन और इसको बोलते हैं प्रीमोलर और इसको बोलते हैं मोलर। ये हमारे 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं जो मनुष्य में होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। ठीक है, एक्चुअल में ये जो दांत होते हैं ना, दांत ये हड्डी के बने होते हैं जो बहुत हार्ड होते हैं, जो आप लोग मुर्गा की हड्डी को भी तोड़ देता है ये। ठीक है, तो इस चीज़ को समझ लिए। आगे थोड़ा सा देखते हैं इसी में। अगर मनुष्य के दांत को देखा जाए तो एक तरह से अगर दांत देखा जाए तो ऐसे होता है। दंत 2 प्रकार में बटे होते हैं। इस टाइप के दांत रहते हैं, ऐसे दांत बने होते हैं। तो इसका एक चीज याद रखिएगा, एडल्ट जो लिखवाए थे, एडल्ट में जो इंसीजर को आई से लिख रहे हैं, कैनाइन को सी लिख रहे हैं, ठीक है, और प्रीमोलर को पीएम लिख रहे हैं और मोलर को एम लिख रहे हैं। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये रेशियो में लिख रहे हैं। इसकी जो रेशियो होता है, इसकी रेशियो याद रखिएगा 21-23 होता है। 21-23 होता है। ठीक है, 21-23। और जो चाइल्डहुड वाला जो होता है, चाइल्डहुड वाला जो रेशियो होता है वो आई होता है, सी होता है, पीएम होता है और एम होता है। तो इसका अगर रेशियो का बात किया जाए ना, तो इसका रेशियो आपको हो जाएगा 21:02। यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया, देखिए इंसीजर 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर 2 और मोलर 3। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ 0 रखने का मतलब क्या हुआ, जो प्रीमोलर है वो बचपन की अवस्था में प्रीमोलर की जो दांत होती है, प्रीमोलर अग्रचवर्णक, ये आपको बचपन में नहीं निकलते हैं। बचपन में ये दांत नहीं निकलते हैं। ठीक है, इसी को बुद्धि वाला दांत बोला जाता है। तो बचपन में बुद्धि आएगा ही नहीं तो ये दांत निकलेगा ही नहीं। ये दांत जब निकलेगा नहीं तो बुद्धि आएगा नहीं। तो जब एडल्ट आदमी हो जाता है, बच्चा हो जाता है, तो इसमें क्या हो जाता है, बुद्धि वाला दांत निकल जाता है।
तो अगर इसका फार्मूला का बात किया जाए, दंत फार्मूला का, तो एडल्ट के लिए है, आपको एडल्ट के लिए है 2123/2123 मल्टीप्लाई 2, और चाइल्डहुड के लिए है 2102, ठीक है, 2102/2102। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से ही भी। अब देखिए निकलेगा कैसे, निकालने का तरीका बता देते हैं। पहले आप 2 2 4 कीजिएगा, 2 2 4, तो 2 2 4 कीजिएगा ना, पहले ऊपर नीचे जोड़िएगा, फिर 2 से गुणा कीजिएगा। देखिए कैसे, पहले जोड़ते हैं 2 2 4, 2 + 2 कितना हुआ 4, फिर यहाँ 2 से गुणा करिएगा 2, तो इसकी संख्या कितना हो गया 8। किसकी संख्या, ये 2 किसका है, यहाँ इंसीजर का, तो इंसीजर का संख्या कितना हो गया 8। अब यहाँ देखते हैं, अब 1 1 जोड़ते हैं, 1 + 1 = 2, ठीक है, 1 1 2, तो अब फिर लिखा है 2 से गुणा कर दे, ये सारे में 2 से गुणा होगा, तो 2 दूनी 4, तो जो कैनान की संख्या होगा कितना 4। अब फिर करते हैं 2 2 4, तो इसकी संख्या भी 8, और 3 3 6, 6 दूनी 12। देखिए एडल्ट में कितना होता है 32, जोड़िए 12 8 20 से, 20 4 24, 24 8 32 हो गया 32 एडल्ट में। अब देखते हैं इसमें, तो 2 2, वही सेम प्रोसेस इसमें भी करना है, 2 2 4, ठीक है, 2 2 4, 2 + 2 4, और फिर 2 से गुना कर देना है 8, ठीक है, तो इसकी संख्या कितना हो गया 8। बाकी सब तो सेम ही है, यहाँ पे 1 है तो इसकी संख्या 4, यहाँ 0 है तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है, ये 2 है तो 2 दूनी 4, 2 2 4 दूनी 8, ये 8 हो जाएगा 8, 8 4 12, 12 8 20, इसकी संख्या कितना हो गया 20। हम लिखवा चुके थे, एडल्ट में 32 होता है और चाइल्डहुड में 20। इसी को दूध के दांत बोलते हैं, कि पूछता है क्वेश्चन कि दूध के दांत कितने होते हैं, तो 20। तो ये सारे चीज़ थी, समझ में आ गया। अब बोला जाएगा कि प्री मोलर की संख्या कितना है, तो कितना बताइएगा 8। अगर बोला जाएगा मोलर की संख्या कितना है, तो 12 बता पाइएगा। अगर बोला जाएगा कि जो बच्चा होता है, बच्चा में कौन सा दांत नहीं पाया जाता है, तो मार दीजिएगा प्रीमोलर। प्रीमोलर को इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अग्रचमड़नाथ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं, अगला आपको देखते हैं। अगला ये देखना है कि दांत तो हमारा हो गया, अब क्या था, होस्ट था, नहीं जीभ था। थोड़ा सा मिटा लेते हैं अच्छा से, जीभ के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं आप लोग को। उठाने में वही तो दिक्कत लगता है, टाइम लगता है। देखिए जीभ, देखिए जीभ एक मांसलदार एक संरचना होता है जो हमारे शरीर में होता है। और शरीर के किस भाग में होता है, तो बक्कल कैविटी यानी मुख गुहा में होता है, ठीक है, मुख गुहा में। तो अगर मुख गुहा की बात किया जाए जीभ का, तो जीभ क्या करता है, ये हमारे जो भोजन होता है, भोजन की ये मिलाने का कार्य करता है, मिक्स करता है। देखते हैं ना, खाना खाने के बाद जीभ इधर से कि कभी ये दांत पे लगाएगा, कभी वो दांत पे लगाएगा, और इसी में क्या करता है, मिक्स करता है। तो ये मिक्सर का काम करता है, मिक्सर का कार्य करता है, मिक्सर का कार्य करता है। और एक ये भी बात है, इसका मुख्य गुण है कि ये स्वाद को आपको पहचान कराता है कि आप जो खाना खा रहे हैं तो उसका स्वाद कैसा है।
उसका स्वाद कैसा है ये निर्धारित करता है। कौन? जीभ। जीभ हमारा निर्धारित करता है स्वाद को लेकर के। इसमें टोटल 4 प्रकार की स्वादें पाई जाती हैं, स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं। पहला आपको देखा जाए आगे में तो सबसे आगे मीठा होता है। मीठा, यहाँ पे मीठा आएगा तो मीठा बताएगा कि आपका खाना जो है उसमें मिठास भी है। और इसके जस्ट ऊपर बात किया जाए तो नमकीन, ये होता है खट्टा। क्या होता है? खट्टा। ये दोनों तरफ खट्टा है, इसलिए खट्टा ज़्यादा पसंद आता है सारे लोग। अब ये जो है कड़वा, ये चारों के अलावे अगर दूसरा आपको चीज़ आएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा ये कौन सा टेस्ट है। कोई ऐसा भी टेस्ट होता है जो लगता है कि बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन उसका टेस्ट हम बता नहीं सकते। अरे इसके अलावा टेस्ट है ही नहीं तो क्या बताइएगा, क्योंकि चारे टेस्ट है। ये जो बात सोच रहे होंगे कि बीच में क्या होता है, बीच में टेस्ट हीन होता है। टेस्ट हीन यानी कि जो टेस्ट पता करने के बाद यहीं पर मिक्सअप होकर क्या करता है, अंदर में जाता है। ये हमारे 4 प्रकार का टेस्ट करने का स्थान पाए जाते हैं जीभ पर। अब देखिएगा कि आखिर ऐसा क्या है इसमें जो ये टेस्ट को बता दे रहा है। तो कुछ ऐसा नहीं है। इसमें क्या रहता है, इसमें नलिकाएं पाई जाती है, नलिकाएं, और ऊपर आपको पुटिकाएं पाई जाती है। ठीक है, ये हमारा जीभ है। ठीक है, एक तरह से ये जीभ है। जीभ पे ये सारा बहुत सारे हमारे होती हैं कलिकाएं, बहुत सारी कलिकाएं पाई जाती है। हाँ, तो देखिए कलिकाएं पाई जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं टेस्ट बड। टेस्ट बड। अगर इसका हिंदी बोला जाए तो माइक्रोविलाई के सूक्ष्म विलाई इसको बोलते हैं। और इसको बोलते हैं स्वाद कलिकाएं। स्वाद कलिकाएं। इसका काम क्या है, देखिए काम क्या है। इसकी संख्या का बात करते हैं। देखिए ये जो माइक्रोविलाई जो होता है ना, सूक्ष्म विलाई, जो हमारे जीभ के ऊपर अभी कभी आप ऐनक में देखते होंगे तो आपको जीभ पे इस टाइप का आपको मिलेगा, इस टाइप का लगेगा कि क्या है, दाना दाना टाइप का। तो कुछ नहीं है, आपको सूक्ष्म विलाई है। उसकी संख्या वैज्ञानिकों के द्वारा निर्धारित कर दिया गया है। उसकी जो संख्या है आपको 8000 से 10,000 तक होता है। 8000 से 10,000 तक इसकी संख्याएं पाई जाती है, जो हमारा क्या है, जीभ पे उपस्थित रहता है। देखिए मानव जो होता है मेल पर्सन जो होता है उसमें 8000 कलिकाएं पाई जाती हैं। 8000 सूक्ष्म विलाई पाई जाती है। ठीक है, स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। कितना? 8000। वही अगर फीमेल की बात किया जाए, फीमेल में आपको होता है कितना, 10,000 के आसपास। 10,000 स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। अब बताइए जिसके जीभ पर जितनी ज़्यादा स्वाद कलिकाएं रहेगी वो ज़्यादा टेस्ट अनुभव करने का उसमें क्षमता पाया जा रहा होगा, पाया जाएगा ना। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो मेल पर्सन होता है वो थोड़ा सा कम स्वाद का अनुभव करता है, लेकिन जो फीमेल रहती है यानी कि जो औरत लोग रहती हैं, लेडीज़ लोग, वो क्या करती है, वो सब ज़्यादा चटोर इसी के नाम से जाना जाती है कि वो लोग को ज़्यादा स्वाद क्या होता है, पहचान में आता है, ज़्यादा
टेस्टी खाने का इच्छा इन लोगों को करता है। क्यों? क्योंकि इन लोग को ज़्यादा भोजन अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। क्यों? क्योंकि इस पे स्वाद कणिकाएँ क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो ये हमारा कुछ जीव से रिलेटेड था। हमको उम्मीद होगा कि आप लोग को आसानी से समझ में आ रहा होगा। अब अगला आपको चलते हैं, होस्ट के बारे में जानते हैं। क्या जानते हैं? होस्ट के बारे में। देखिए, होस्ट का कोई ज़्यादा काम नहीं है। ये क्या करता है ना, मुख में उपस्थित भोजन को बाहर नहीं जाने देता है, बस यही है इसका ओठ का काम है। होस्ट का यही काम है कि आपके अंदर मुंह में जो भोजन है वो क्या करता है, ओठ एक दूसरे से चिपक जाता है और अंदर में आराम से उसको दांत से पीसते रहिए, लेकिन ये निकलेगा नहीं। ठीक है, जहाँ ओठ खोल दिए सारे भोजन बाहर। तो इसलिए ये क्या करता है, होस्ट हमारे मुंह में एक ढक्कन का काम करता है। और जो हमारा होस्ट होता है ना, ये तैलीय नहीं होता है। बताते हैं इसका मतलब क्या होता है, तैलीय नहीं होता है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि होठ जो होता है ना, होठ, ये इसमें किसी प्रकार का आपको फैट नहीं पाया जाता है। ये आपको जब तक इस पर आपको ठंड के दिन में या गर्मी के दिन आएगा तो ये वो चचड़ाने लगेगा, इसमें से आपको तरल पदार्थ नहीं निकलेगा। तो इसलिए इस पर बार बार लगाने का ज़रूरत पड़ जाता है, होठ पे लगाते हैं। ज़्यादा भी बोल दीजिएगा तो होठ क्या हो जाएगा, चचड़ाने लगता है। तो इसलिए थोड़ा सा क्या है, बोला जाता है कि होस्ट तैलीय नहीं होता है। ठीक है, तो अगला आपको अगला क्लास में बताएंगे। अच्छा लगेगा तो कमेंट कीजिएगा, नहीं तो फिर अगला वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट